ओम शांति। आज सोमवार 1 अप्रैल 2024 के परमात्मा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है, जो सारे कल्प में नहीं होंगी? मुरली का ये प्रश्न था। क्या विशेषताएं हैं संगम युगी ईश्वरीय परिवार की, जो हमें सारे 5000 वर्ष में नहीं मिलनी? उत्तर, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर हम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सदगुरु बनकर हमें गुल गुल फूल बनाकर साथ भी ले जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तो हम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हैं, राजयोगी भी हैं और राजाई के लिए पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा कि परमात्मा हमको जो समझाते हैं, आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करना तो पाप कट जाएंगे। ये सारी बातें भक्ति मार्ग वाले नहीं समझ सकते, क्योंकि वहाँ पर आत्मिक स्थिति में टिकने की बात नहीं है। वहाँ पर देह का बहुत यूज़ होता है, ढोल नगारे ताशे ढोलक सब बजाने में, भजन करने में, मतलब कर्म कांडों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वहाँ शांत में बैठकर अपने आप में एकांत में जाना, यह साधना करने वाले बहुत चुनिंदा और गहराई में जाने वाली आत्माएं बहुत चुनिंदा हैं। जनरल भक्ति करने वाले तो बस ऊपरी तौर पर ही घूमेंगे। इसीलिए इन बातों को जनरल भक्त तो नहीं समझेंगे। जो डीप डेप्थ वाली भक्ति करते हैं वो कुछ समझ सकेंगे। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया आपकी अखंड सर्विसेज का। आज की मुरली में रात्रि क्लास है। बाप को बच्चे पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है। सब कुछ होने के बाद ये बहुत ट्रेजेडी हो जाती है हमारे साथ कि माया भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे हम बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती है। आंखें कोई निकालने की बात नहीं, जैसे बोलते ना सूरदास ने आंखें फुड़वा दी अपनी, तो निकालने की बात नहीं है, उन्हीं आंखों को सिविल बनाने की बात है। बाप ज्ञान का नेत्र देते ना हमें, तो वह दृष्टिकोण बदलना है। देह के रूप में देखते थे तो अभी आत्मा के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में देखते थे तो आत्मिक भाई के रूप में, भ्रातृत्व भाव से देखना है। तो देह पे नज़र नहीं जाएगी। चमकीले स्टार को देखेंगे तो नाक पे नज़र नहीं जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान का नेत्र भगवान देते हैं और ये अज्ञान की लड़ाई चलती है, ज्ञान और अज्ञान की। ज्ञान है बापा, बाप ज्ञान है और अज्ञान माया। आज एक नया परिभाषा, नई व्याख्या मिल रही है कि बाप कौन है? ज्ञान, और माया है अज्ञान। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता है, फिर समझते मैं गिरा हुआ हूँ। गिरने के वक्त में तीव्र रियलाइजेशन हो तो वो वही रुक जाए गिरावट, लेकिन तब नहीं समझता है। तब वो डोपामिन जो स्थूल में क्रिएट होता है, वो डोपामिन खींच के लेके जाता है और उस टाइम पे विकार में इंसान गिर जाता है या क्रोध कर लेता है या जो भी विकार करेगा, तो उस विकार के में फंसता जाता है। तब नहीं समझते, लेकिन होने के बाद रियलाइजेशन होता है कि अरे मैं तो गिर गया, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि खुद का गिल्ट, आत्मग्लानि इतना खुद को झकझोरती है कि वो आगे स्टेप आउट नहीं करने देती उस सिचुएशन में से। तो माया ने एक बार हराया फिर चढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए उस गिल्ट को जीतने में बहुत मेहनत है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है ध्यान में, क्योंकि इधर उधर भटकेंगे। फिर कुछ गलत चीज़ों का भी प्रवेश हो जाता है, तो पता भी नहीं पड़ता है कि कब हम गलत दिशा में जा रहे हैं योग के नाम पे। तो इसलिए आंखें खोल कर अलर्टनेस में छोटे छोटे मेडिटेशन करने के लिए परमात्मा कहते हैं। ध्यान दीदार की आशा नहीं रखे। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो। गंदा बना देती है, गुल गुल फूल बनते हैं फिर छीछी बन जाते हैं।
माया ऐसी ज़बरदस्त है जो हमसे चोरी करवा देती है, फिर चोरी छुपाने के लिए झूठ बुलवा देगी। तो गुल-गुल बनते हैं एक तरफ और फिर से छी-छी बन जाते हैं। माया ऐसी ज़बरदस्त है जो घड़ी-घड़ी हमें गिराने का नहीं छोड़ेगी। बच्चे कहते बाबा हम घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। हमसे प्रोग्रेस या हमसे वो एफर्ट्स दिलाने वाला तो भगवान एक ही मेंटर है हमारा। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर या क्या कहेंगे विधि में भी वो नहीं करेंगे। विधान में ही नहीं है, उसके तकदीर में नहीं है तो विधि क्या करेगा वो इंसान। तदबीर भी नहीं कर सकता। लेकिन इस वाक्य का निगेटिव यूज़ नहीं लेना है, हमें इसे चैलेंज बोल कर लेना है कि मेरी तकदीर में नहीं होगा तो भी मैं लिख कर दिखाऊंगा मेरी तकदीर। मैं तदबीर ऐसी करूंगी कि तकदीर खुद मेरे पास खींच कर आएगी। तो हमें इस तरीके से इसको मोटिवेशन में लेना है, ना कि निगेटिवली। जो लोग इसको निगेटिवली लेते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते। बाबा मोटिवेट करने के लिए बोलता है, ना कि डिमोटिवेट करने के लिए। तो हर पॉइंट को हमें बहुत समझ के साथ समझना है, ना कि ऊपरी तौर पर सुपरफिशियल तौर पर शाब्दिक रूपों में भ्रम में नहीं जाना है। हमको मुरली को मोटिवेशन के रूप में लेना है कि मैं तदबीर कर कर ही दिखाऊंगी। इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है बाबा किसी का हवाला दे के हमको एक्स्ट्रा मार्क्स दे के सपोज पुश कर देगा। न एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे बाबा। बाबा सबको एक ही ट्यूशन देता है। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हमको अपनी अव्यक्त मुरलियाँ निकालनी पड़ेगी, हमको अपना अलग समय निकाल के एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा। बाबा एक्स्ट्रा नहीं पढ़वाएगा। बाबा की तो सुबह एक बार मुरली चल गई हो गया। बाद में जो स्टडी करना है, आत्मचिंतन मंथन मनन करना है, वो हमारा कर्तव्य है। तो उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर्स को बुलाते हैं ना ट्यूशन्स के लिए। यहाँ बाबा को एक्स्ट्रा ट्यूशन्स के लिए बुलाएंगे? आएगा बाबा? सोचे इस पर, रिप्लाई करे। अगर बुलाएंगे बाबा को तो बाबा तो हाजिर है। बाबा कहता है पूरे संगम युग आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप कितने बार भी बुलाओ मैं आऊँगा। यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, ये बोल रहा है बाबा, लेकिन पढ़ाता तो है हमको एक एक। कितने ढेर बच्चे हैं। अब ये मुरली अभी रिकॉर्डिंग की कोई कब सुनता है, कोई कब सुनता है। तो हर एक को अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में बाबा पढ़ा तो रहा है। कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस होती है ना, ये डल है, इसके लिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते, ये बाबा बोलता है। लेकिन हम चाहें तो बाबा की एक्स्ट्रा सर्विसेज ले सकते हैं। ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं जब ब्रह्मा बाबा था तब, लेकिन अभी तो बाबा हम सबके लिए अवेलेबल है। तो बाबा कहता है वो हुआ दुनियावी टीचर्स का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करवाना। यहाँ तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग बैठकर ऐसे नहीं कराते हैं। यहाँ पे हमको सेल्फ स्टडी करके भगवान को बुलाना है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं। यहाँ पे हमको अपने पे खुद कृपा करनी है। भला ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। इनकी तो बात ही एक है। ये एक ही महामंत्र देते हैं, कौन सा? मन मना भव। याद से क्या होता है? बाबा ने एक दो मुरलियों में कहा था पिछले कि मन मना भव बाबा का अक्षर नहीं है। बाबा बस उसको राइट कहते हैं, पर बाबा ने कभी ऐसे मन मना भव शब्द को उच्चारण नहीं किया। ये तो भगवत गीता का शब्द है। तो बाबा संस्कृत थोड़ी यूज़ करते हैं, लेकिन ये महामंत्र देते हैं समझने के लिए। याद से क्या होता है यह तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से हम पावन बनेंगे। अच्छा, ये ना रात्रि क्लास था इसलिए गुड नाइट। हम बच्चों का भी बाबा को गुड नाइट। धारणा, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। मतलब अटैचमेंट, लगाव वाला संबंध नहीं, बाकी रिश्ते तो निभाने हैं। अंतकाल में एक बाप ही याद रहे हमें। शाम से सुंदर, पति से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहकर हमें स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना ही है। वरदान है बाबा का आज मुरली में, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ बाबा कहते हैं ज्ञान का धन है, वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है हमारी। मतलब ऑटोमेटिक सारी अबंडेंस आ जाती है। फिर बाबा कहते हैं
ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए एजुकेशन को और इस ज्ञान को बहुत बहुत महत्व है। यह ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। यह परमात्मा का ज्ञान और ये ज्ञान रत्न पद्मा पदम पति बनाने वाले हैं। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है ये ज्ञान। कितनी महिमा ज्ञान की, पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। फिर से गिनेंगे हम। एक तो प्रकृति के सब साधन प्राप्त होंगे, पद्मा पदम पति बनाने वाला है ज्ञान। फिर स्थूल धन की प्राप्ति ज्ञान करवाता है, प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। पांचवा, धन से, ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन सहज प्राप्त हो जाते हैं। फिर यह ज्ञान धन सब धन का राजा है। फिर अगली पॉइंट है, जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान धन और क्या है, पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को सिद्ध करता है ज्ञान धन। मतलब हम क्या खुद के लिए और क्या विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं वो ज्ञान से समझता है, लेवल से। और व्यवहार हमारा कैसा है वो भी ज्ञान सिद्ध करता है। तो ज्ञान धन में इतनी शक्ति है। ज्ञान अगर है मतलब समझ है तो हम व्यवहार भी लोगों के साथ सोच समझ कर करेंगे। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो हम नासमझी में, बेसमझी में गलत व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन अगर समझ है तो हम श्रेष्ठ व्यवहार करेंगे। उसको कहते हैं परमार्थ और व्यवहार को सिद्ध करना। फिर ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए हमें राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन है, कल्प कल्प का मैं विजयी हूँ। यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। स्वमानी मिल गया, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। इतना इजी है। तो आज तो हम 108 से ज़्यादा इसको रिपीट करेंगे दिन भर में मन में, कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।